आप जानना चाहते हैं कि 5 इंच के गमले में कौन से प्लांट लगाए जा सकते हैं और वो प्लांट जो कि विंटर में काफी अच्छे से फ्लावरिंग भी करें, तो आज ना ये पूरी ही जानकारी मैं देने वाली हूँ। जानकारी ही नहीं दूंगी, साथ में प्लांट्स को लगाऊंगी भी, सॉइल मिक्सचर किस तरह से बनाना है ये सारी बातें भी बताऊंगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। और फिर भी मन में कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन है ना, हाँ जरूर कमेंट कर देना। तो देखिए अब वीडियो। जय श्री राधे दोस्तों, मीशो से पॉट्स खरीदे हुए 5 से 6 दिन हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अब इन पॉट्स का शुभ आरंभ कर दिया जाए। 2 पॉट्स का तो कुछ इस तरह से शुभ आरंभ हो चुका है, मतलब पीस लिली प्लांट मैंने उसमें लगा दिए हैं, बट अभी बाकी है हमारे 18 पॉट्स। तो आज हम इन 18 पॉट्स में लगाएंगे प्लांट्स, वो भी विंटर में बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाले प्लांट। तो उससे पहले आप मौसम का हाल देख लीजिए। बात कुछ इस तरह से है कि जैसे कि आप सबको पता है मैंने स्कूल ज्वाइन किया, तो सुबह समय लगता है वीडियो शूट करने, और शाम को जब मैं आती हूँ तो शॉर्ट वीडियो बनाते बनाते ही मुझे 5 बज जाते, और अभी 5:30 हो चुके हैं, मतलब 5:30 हुए, और सूर्य देवता हमें टाटा बाय बाय करके चले गए। तो इसीलिए आज से आपको मेरी वीडियो कुछ इसी तरह की काली पीली दिखाई देगी, मतलब ज्यादा रोशनी आपको दिखाई नहीं दे, तो उसके लिए मुझे आप सभी माफ कर देना। और अगर इन कामों को करने के लिए मैं सूर्य देवता का इंतजार करती रही, मतलब ये सोचती रही कि आज नहीं कल बना लूंगी, आज नहीं कल कर लूंगी, तो ये मेरे काम कभी भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी विंटर्स शुरू है और 5 बजे से ही सूर्य देवता जाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अब मुझे नाइट शिफ्ट भी लगानी पड़ेगी। तो चलो कोई बात नहीं, बट आप सभी थोड़ा मैनेज कर लेना और मुझे माफ भी कर देना, ओके। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि मेरे पास अभी 18 पॉट्स हैं, तो मैं 18 में ही अभी प्लांट नहीं लगाऊंगी, उनमें से कुछ ही पॉट्स में मैं प्लांट्स लगाऊं जितना मेरा सॉइल मिक्सचर होगा, क्योंकि सॉइल की भी कमी है। अभी मैं जैसे 5 बजे फ्री हुई, सीधा खेतों में गई और वहां से ये सॉइल लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम सॉइल मिक्सचर तैयार कर लेते, तो जितने पॉट्स में सॉइल मिक्सचर भर जाएगा उतने में हम प्लांट्स लगा देंगे, ओके मित्रों। तो आप सभी मुझे ये क्वेश्चन करते हैं ना कि आप सॉइल कहाँ से लाते हैं, तो मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और हमारे खुद के खेत भी हैं, तो बस मैं अपने खेतों से ही ये सॉइल लाती हूँ। और अभी आप देख भी रहे होंगे कितनी सुनहरी सी ये सॉइल है, कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी, क्योंकि हम अपने खेतों में गोबर की खाद का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल हम अपने खेतों में नहीं करते हैं। तो उसी की वजह से हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, मतलब गुणवत्ता है, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और एक ये भी कारण है मेरे पौधों का इतना हेल्दी होने का और साथ में हरा भरा रहने का। तो चलो अब हम ज्यादा बातें नहीं करें, तो सबसे पहली जो चीज है वो मैं इसमें ऐड करूंगी ये खाद। तो ये खाद कौन सी है, ये है गोबर के उपले। तो इन्हें मैंने पहले ही पानी में डिप करके रख दिया था, 1 घंटा हो चुका है, और देखिए अभी ये कितनी अच्छी और भुरभुरी सी खाद बनकर तैयार हो गई है। ये मिट्टी में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सअप भी हो जाएगी, और फिर इसे बहुत ही आसानी होगी अपनी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस को मेरी मिट्टी में फैलाने की। मतलब गोबर में पाई जाती है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, और जब हम इस तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करेंगे तब ये पूरी ही मिट्टी में फैल जाएगी और अपना काम करना शुरू कर देगी। तो मैं यहाँ पर पूरे 2 गोबर के उपलों का इस्तेमाल करूंगी। दूसरी चीज हम ऐड करें ये सफेद रंग का पोटेशियम, 1 मुट्ठी हम ये डाल लेंगे। तो ये जो आप पोटेशियम देख रहे हैं ना, ये पाया जाता है चूल्हे की राख में। इससे हमारे पौधे की जड़ें मजबूत बनेंगी और साथ में तना भी। उसके बाद हम डालेंगे ये रेत, जिसे भालू और सैंड भी कहा जाता है। इससे हमारे मिट्टी के कण आपस में जुड़ेंगे नहीं, और फिर मिट्टी में हवा, पानी दोनों ही चीजें अच्छे से फ्लो कर पाएंगी। और उसके बाद हम डालेंगे ये कोकोपीट, जिसे मैंने पहली बार खरीदा है मीशो से। इससे हमारी मिट्टी हल्की बनेगी और मिट्टी में नमी भी बरकरार रहेगी। और बाकी चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि और क्या क्या होता है, क्योंकि मैं भी इसका इस्तेमाल पहली बार ही कर रही हूँ, तो ज्यादा ना करते हुए कुछ इतना सा इस्तेमाल करूंगी मैं, और कुछ इस तरह से इसे डाल लेंगे। दोस्तों अब हम इन सभी चीजों को कुछ इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने एक भी कोना नहीं छोड़ना है, मतलब ये सारी ही चीजें आपस में घुलनी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि एक जगह पे ज्यादा इकट्ठी कर दी और एक जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं की। ऐसे में आपकी मिट्टी में कमी रह जाएगी और फिर आपके पौधे में वो अवगुण दिखेंगे। दोस्तों अब हमारा सॉइल मिक्स अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इस सॉइल मिक्स को पॉट्स में डालने से पहले हम सभी पॉट्स के ड्रेनेज होल्स चेकआउट कर लेंगे कि कहीं कोई ड्रेनेज होल बंद तो नहीं। अगर आपके 3 ड्रेनेज होल खुले हैं तब भी अच्छी बात,
बट अगर ड्रेनेज होल्स नहीं खुले हैं तो आप उनको किसी नुकीली चीज की मदद से खोल लें। नहीं तो जब आप पानी देंगे ज्यादा मात्रा में तो वो आपके पॉट से बाहर नहीं निकल पाए और फिर आपका पौधा सड़ के गल के मर जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको कहा कि मेरे पास सॉइल मिक्सचर की कमी है, इसीलिए ये मैंने कुछ पत्तियां स्टोर करके रखी हुई हैं, तो मैं इनका इस्तेमाल करूंगी इस बॉटम एरिया को फिल करने के लिए। इससे एक तो मिट्टी की कमी थोड़ी बहुत पूरी हो जाएगी और साथ में हमारे पॉट्स भी हल्के हो जाएंगे और जब ये डिकम्पोज होंगे तो ये खाद भी बन जाएंगे। तो हुआ ना, एक तीर से दो निशाने, दो नहीं 3-4 तो लगा ही दिए हमने, है ना। तो बस इसी तरह से मैं सभी को फिल कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी पॉट्स में कुछ इस तरह से ये गार्डन वेस्ट डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये सॉइल मिक्सचर और जब कोई पत्थर आ जाए तो उसे बाहर निकाल देना है, नहीं तो ये आपके पौधे की ग्रोथ में रुकावट पैदा कर सकता है। और आपने जब मिट्टी डालनी है ना तो इसे कुछ इस तरह से प्रेस करें ताकि जो पत्तियों का खाली स्पेस है ना वो भर जाए और हमारी ये पत्तियां अच्छे से भी प्रेस हो जाएं। नहीं तो जब आप पानी देंगे ना फिर ये मिट्टी अंदर चली जाएगी और आपका पॉट ऐसे खाली खाली सा हो जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो पहले हम कुछ इतना सा इसे फिल करेंगे, फिर जब हम प्लांट लगाएंगे उसके बाद हम बाकी फिल करेंगे। ओके, चलिए इसी तरह से 1 बाय 1 करके सभी पॉट्स को मिट्टी से भर देते हैं। इस तरह से करना है, फिर इस तरह से अच्छे से इसे दबा देना है और फिर और ज़्यादा सॉइल मिक्सचर ऐड करना है, बस इतना सा। उसके बाद सेम प्रोसेस और इस प्रकार की लकड़ियाँ वगैरह भी निकाल लें आप। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सभी पॉट्स में सॉइल मिक्सचर फिल कर दिया है और अभी आप देख सकते हैं समय काफी ज्यादा हो चुका है, रात भी हो चुकी। तो रात के समय हमारे ये डियर प्लांट्स भी सो जाते हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँ। बाकी सभी काम तो मैंने कर दिए, बस प्लांट लगाना बाकी, तो वो मैं अब सीधा सुबह ही लगाऊंगी। तो चलिए फिर मैं आप सबको अब सुबह मिलती हूँ। ओके, चलिए राधे दोस्तों, और आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। रात के समय में मैंने कुछ इस तरह सॉइल मिक्सचर को पॉट्स में डाल दिया था, तो सॉइल मिक्सचर ज्यादा था इसीलिए मैंने पॉट्स की क्वांटिटी को बढ़ा ली और अब हम इसमें लगाएंगे प्लांट। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह के छोटे छोटे से गमले, तो इन गमलों में हम वही प्लांट्स लगाएंगे जो कि छोटे छोटे पॉट्स में आसानी से उग जाएं। तो चलिए फिर तलाश करते हैं ऐसे पौधों की जो कि इन प्यारे और छोटे छोटे गमलों में बहुत ही तेजी से ग्रो अप होंगे। तो मुझे तो सबसे पहले ये प्लांट दिख रहा है, का नाम है क्लांचोए प्लांट, और ये जो आप देख रहे हैं इसका भी नाम क्लांचोए है। मतलब ये क्लांचोए प्लांट की वेराइटी है और ये विंटर में काफी सुंदर सी फ्लावरिंग करता है। अभी आप देख सकते हैं ये कितनी भीड़ भाड़ में लगा हुआ है कुछ इस तरह से। तो मैंने सोचा क्यों ना अब सबसे पहले इसे निकाल लिया जाए, और जो इतने सारे पौधों के साथ पौधा सर्वाइव कर सकता है वो छोटे पॉट में भी सर्वाइव कर ही सकता है, इसीलिए मैं इसे जड़ के साथ ही निकाल लूंगी। सो फाइनली दोस्तों, मैंने इस प्लांट को कुछ इस तरह से जड़ों के माध्यम से ही निकाल लिया। तो अब हम इसे यहाँ पे रख देंगे। पहले हम सभी के लिए प्लांट्स इकट्ठे कर लेंगे, फिर सबको एक साथ ही लगाएंगे। ओके दोस्तों, सेकंड नंबर पर मैं लगाना चाहूंगी ये वाले प्लांट्स। ये प्लांट है हमारे डायंथस प्लांट, काफी अच्छे से ये विंटर में फ्लावरिंग करते हैं और आप सबने मेरे गार्डन में देखा था ये समर में भी काफी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे थे और इसके फूल कुछ इस तरह के खिलते हैं जो कि काफी प्यारे से लगते हैं। और ये प्लांट भी कटिंग के माध्यम से भी लग जाता है, जड़ों के माध्यम से भी लग जाता है, बीजों के माध्यम से भी लग जाता है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसकी 3-4 कलियां ले ली है। तो यहाँ पर हमारे लिए 2 पॉट्स के प्लांट कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर मैं लगाना चाहूंगी ये जो पप्स क्रिएट हुए हैं, मतलब एलोवेरा के कुछ इस तरह के, इसे लगाना चाहूंगी क्योंकि ये देखने में काफी शानदार और प्यारे से लगते हैं और इन छोटे छोटे पॉट्स में तो ये काफी क्यूट लगेंगे, इसीलिए मैं इन्हें भी लगाऊंगी। काफी समय से मेरा मन कर रहा था कि मैं जेड प्लांट को बड़े वाले पॉट में शिफ्ट करूं। फाइनली अब मेरे पास बड़ा पॉट भी आ चुका है, तो इस प्लांट को अब मैं इस वाले पॉट में शिफ्ट कर दूं। तो इसे मैं बाद में निकाल, पहले और प्लांट इकट्ठे कर लेते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना हमारा जुल्फीदार पौधा, इस प्लांट का नाम है लाइनार प्लांट। कटिंग के माध्यम से काफ़ी अच्छे से ग्रो अप होता है ये, और विंटर्स में ना इसकी येलोइश कलर के ब्यूटीफुल सी फ्लावरिंग होगी जो देखने में काफ़ी प्यारी सी लगेगी, इसीलिए मैं इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती हूँ। और अभी आप देख भी सकते हैं इसकी छोटी छोटी ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है क्योंकि इसे पता है मेरा सीजन आ चुका है। तो ये इस बोतल में ग्रो अप हो सकता है, तो हमारे इस बड़े वाले पॉट में कैसे ग्रो अप नहीं होगा, तो इसीलिए इसे भी हम लगा लेंगे। और मेरा मन्ना गुलदाउदी मतलब क्रिसेंथेमम प्लांट को लगाने का भी कर रहा है। ये मेरी बहन ने कटिंग के माध्यम से लगाया था और अभी देखिए इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है।
इतने सारे पौधों के साथ सरवाइव कर सकता है तो हमारे छोटे पॉट में भी तो सरवाइव कर ही सकता है। और इसका यहाँ पे फ्लावरिंग पॉइंट भी क्रिएट हो चुका। आई विश थोड़े ही दिनों में इसका फूल भी खिलाए। और इसमें जो ये कीड़े मकोड़े लगे हैं ना, इनको भगाते हैं हम। तो मैंने कुछ इस तरह से इन्हें पानी में अच्छे से डुबो दिया है और पानी में डुबोते हमारा ये प्लांट कीड़ा फ्री हो चुका है। अब ये पॉट में लगाने के लिए एकदम तैयार है। इस तरह से मैंने अपने टेरेस गार्डन से फूलों का चयन किया है जो कि छोटे पॉट में विंटर्स में लग जाएंगे। अब मैं सोच रही हूँ अपने ग्राउंड फ्लोर से कुछ पौधे लेकर आती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने काफी सारे फ्लावर सीड्स लगाए थे जो कि काफी बड़े बड़े हो चुके हैं। उनका रश थोड़ा कम करते हैं और उनको ऊपर की सैर करवाते हैं, मतलब उनको ऊपर लेके आते हैं। चलो तो ये देखिए दोस्तों, ये रहे मेरे ग्राउंड फ्लोर के ढेर सारे पौधे जिन्होंने इस छोटे से क्यारी में कुछ इस तरह से रश डाला हुआ है। तो इनमें से मैं यहाँ से निकालना चाहूंगी ये साल्विया प्लांट। हाँ जी, ये जो आप देख रहे हैं ये साल्विया का ही प्लांट। देखिए कितनी अच्छे तरीके से ग्रो अप हो चुका है। जितने भी आप प्लांट्स देख रहे हैं ना, ये मीशो फ्लावर सीड से ही ग्रो अप हुए हैं। तो ये वाला जो प्लांट है ये छोटे पॉट में भी ग्रो अप हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे यहाँ से निकाल के सीधा अपने उस छोटे से पॉट में शिफ्ट कर दूं। ओके, और ये विंटर में काफी सुंदर तरीके से फ्लावरिंग भी कर, तो ये प्लांट भी एकदम बेस्ट है। और साथ में ये रहा हमारा कैलेंडुला प्लांट, और ये भी काफी सुंदर तरीके से फ्लावरिंग करता है। येलोइश कलर के इसके फूल खिलेंगे। यहाँ पे आप ध्यान पूर्वक तरीके से देखेंगे तो हमारे कैलेंडुला प्लांट का फ्लावरिंग पॉइंट भी आ चुका है। तो मैं सोच रही हूँ इस छोटे वाले कैलेंडुला का हम ऊपर वाले पॉट में शिफ्ट कर देंगे। ओके, और जीनिया प्लांट तो हमारे काफी बड़े हो चुके हैं, इनको तो हम शिफ्ट कर नहीं सकते, बट डेलिया को सोच रही हूँ एक आधा कर ही दूं जो छोटा होगा। और साथ में एक हम यहाँ से ले जाएंगे अपने प्यारे से ये मैरीगोल्ड प्लांट, जो छोटा वाला होगा ना उसे ले जाएंगे। देखो कितने सारे फ्लावरिंग पॉइंट्स निकले हैं इसके। मेरा मन कर रहा है कि इसे भी मैं ऊपर शिफ्ट करूँ। तो अब मैं फटाफट से इन प्लांट्स को निकाल लेती हूँ और चलते हैं सीधा छत पर। देखिए दोस्तों, मैं इनको छत पर अब ले आया। काफी समय से मेरा मन कर रहा था कि मैं सिंगोनियम प्लांट को भी इस वाले पॉट में ग्रो अप करूं, तो फाइनली आज वो समय आ चुका है। तो मैं इसे भी यहाँ से निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा इसका हिस्सा निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, इसे भी मैंने कुछ इस तरह से निकाल लिया है। तो अब बिना देरी किए इन सभी प्लांट्स को फटाफट से लगाते हैं अपने इन छोटे छोटे पॉट्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा कि मैंने रात के समय में पॉट्स पे मिट्टी डाल ली थी, तो अभी कार्य आता है प्लांट्स लगाने का। तो थोड़ी मिट्टी निकाल कर मैंने इस पौधे को लगाया, क्योंकि ये पौधा काफ़ी बड़ा था और अब ये अच्छे से लग चुका है। उसके बाद डायंथस प्लांट लगाया, उसके बाद ये क्रिसैंथेमम प्लांट, ये भी जड़ थी तो अच्छे से मिट्टी निकाली, फिर से मिट्टी डाली, कुछ इस तरह से मैंने लगाया इसे। फिर एलोवेरा लगाया, उसके बाद ये मैंने लगा दिया लाइनार प्लांट। और अब जेड प्लांट को इस बोतल में से निकालेंगे। तो पहले मैं ऐसे खींच रही थी तो इसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी, तो मैंने इसे थोड़ा सा दबाया ना, तो कुछ इस तरह से पूरा रूट बाउल के साथ सब कुछ निकल आया ये। तो इसकी पहले मैंने मिट्टी निकाली और फिर से मिट्टी डाली। उसके बाद ये मैंने कैलेंडुला प्लांट लगाया और उसके बाद ये हमारा आ गया साल्विया प्लांट। ये सारे प्लांट फ्लावरिंग करने वाले हैं। 2-3 है इसमें जो कि डेकोरेशन प्लांट्स होंगे, बाकी सब भी फ्लावरिंग करेंगे और वो दृश्य काफ़ी प्यारा सा लगेगा। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले इस प्यारे से दृश्य को देखने के लिए। उसके बाद मैंने नॉर्मल पानी नहीं दिया, फर्टिलाइज़र दिया है, गोबर के उपला वाला, मतलब गोबर के उपले को जिसमें डिप करके रखा था, बस उसी पानी का इस्तेमाल किया है। उसे बाल्टी में डाला, मतलब ओवर पानी में डाला और सभी पौधों में दे दिया। दोस्तों, अच्छे से लिक्विड फर्टिलाइजर देने के बाद मैंने इन सभी पौधों को शैडो भरे स्थान में शिफ्ट कर दिया। आप भी जब भी कभी नया पौधा लगाएं तो उसे शैडो भरे स्थान में रखें हफ्ते भर तक। ओके, चलिए दोस्तों, मैंने सभी प्लांट्स को कुछ इस तरह से लगा दिया है और आई विश ये 1 हफ्ते के अंदर ही सबके सब फ्लावरिंग करना भी शुरू कर दे, मतलब जो फ्लावरिंग कर सकते हैं, जैसे कि हमारा क्लांचोप, लाइनार प्लांट, क्रिसैंथेमम, ये हमारा गेंदे का फूल, डेलिया, डायंथस, साल्विया और कैलेंडुला। तो ये सब जब फ्लावरिंग करेंगे ना तो काफी क्यूट और प्यारे से लगे। तो दोस्तों, आप जल्दी से बता दीजिए आपको ये छोटे छोटे पॉट्स में लगने वाले पौधे कैसे लगे, और जो छोटे पॉट में नहीं भी लग सकते मैंने उनको भी लगा दिया। चलो उनका रिजल्ट चेक करके आपको बता दूंगी कि ये ग्रो अप हो सकते हैं कि नहीं। मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ, पर आप अभी मत करना। मतलब ये जो आपने देखा ना डेलिया और गेंदा, ये काफी बड़े प्लांट्स होते हैं, तो ये शायद ही ग्रो अप हो पाए। आई विश ये हो ही जाए और मैं इनकी फुल केयर करूंगी, ये इसमें हो ही जाएंगे ग्रो अप। तो दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट कर देना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेन चीज नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।